प्राचार्य महोदय, शिक्षकगण एवं सभा में उपस्थित मेरे प्रिय विद्यार्थियों, गुड आफ्टरनून, नमस्कार, जय हिंद और ओम शांति। तो आज मैं आपको बस एक सुंदर कहानी मैं आपको बताता हूँ। एक बार एक गांव में एक युवक था, बहुत हट्टा कट्टा युवक। तो उसको कुश्ती खेलने का बहुत शौक था। तो उस गांव में एक अखाड़ा था, उस अखाड़े में जाता है और उस्ताद से पूछता है ना, गुरुजी मुझे कुश्ती सिखाओगे क्या? तो गुरुजी इस युवक को देखता है, एकदम हट्टा कट्टा युवक, बोला यस, आपको हम कुश्ती सिखाएंगे, कल से सुबह आप अखाड़े में पहुंच जाना। ये युवक अखाड़े से घर की तरफ जा रहा होता है तो उसका बीच में दुर्घटना हो जाता है और दुर्घटना में उसको हॉस्पिटल में भर्ती करते हैं। तो ऐसा दुर्घटना होता है कि उसका बायां हाथ को काटना पड़ता है। 1-2 महीने वो हॉस्पिटल में पड़ा रहता है। जब वो ठीक होता है लेकिन बायां हाथ गया है। सीधे अखाड़े में आता है और गुरुजी से पूछता है कि गुरुजी मुझे कुश्ती सिखाओगे क्या? तो गुरुजी को तो समाचार मिल गया होता है कि उस युवक की ऐसी दुर्घटना हो गई है। वो युवक को देखता है और उनसे पूछता है, हे युवक, आपको पता है कि आपका बायां हाथ नहीं है? बोला हाँ मुझे पता है। बोला फिर भी कुश्ती सीखोगे? बोला उस्ताद इसलिए तो मैं आया हूँ। तो गुरुजी कहता है कि अगर आपको इतना इंटरेस्ट है ना, मैं आपको ज़रूर सिखाता हूँ। और हर दिन गुरुजी उस अखाड़े में उसको दावपेच सिखाता है। काफ़ी दिनों के बाद युवक इस बात को महसूस करता है कि गुरुजी मुझे एक ही दावपेच सिखा रहे हैं। उनके मन में ये संकल्प भी आता है कि गुरुजी मुझे दूसरा दावपेच कब सिखाएंगे। पूछना चाहते हैं लेकिन पूछ भी नहीं पाते हैं। तो पूछना चाहते हैं लेकिन पूछ भी नहीं पाते हैं। हर दिन अखाड़े में आते गुरुजी उसको एक ही दावपेच में प्रैक्टिस करते रहते, प्रैक्टिस करवाते रहते हैं। काफ़ी दिन हो जाता है, काफ़ी महीने हो जाते हैं। एक दिन गुरुजी अखाड़े में आते इस युवक को बुलाता है और कहता है सामने वाले गांव में ना कुश्ती का कंपटीशन है, स्पर्धा है, तो आपको पार्टिसिपेट करना है। तो वो युवक को लगता है बाप रे, एक तो मेरा बायां हाथ नहीं था, ऊपर से गुरुजी मुझे एक ही दावपेच सिखाई, लेकिन मैं कैसे युद्ध करूंगा? चलो गुरुजी ने बोला जाते तो हैं। जैसे ही वो जाता है सामने वाले गांव में, जैसे ही पहला वो विरोधी आता है, ये युवक उससे युद्ध करता है, आराम से जीत जाता है। तो युवक को समझ नहीं आता मैं जीता कैसे भाई। तो दूसरा आता है, उससे युद्ध करता है, फिर जीत जाता है। जीतते 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 वो फाइनल में पहुंचता है। फाइनल में सबसे टफेस्ट कॉम्पिटिटर आता है उसके पास। ये युवक उससे युद्ध करता है, आराम से जीत जाता है। उसको ट्रॉफी मिलती है, गांव का हीरो बन जाता है। ट्रॉफी लेकर दौड़ भाग कर अपने अखाड़े में आता है, गुरुजी को ट्रॉफी देता है, गुरुजी के चरण स्पर्श करता है और गुरुजी से पूछता है, गुरुजी मुझे ये बात समझ में नहीं आया कि मैं जीता कैसे। एक तो मेरा बायां हाथ नहीं था, ऊपर से आपने एक ही मुझे दावपेच सिखाई, तो मैं कैसे जीता? तो गुरुजी मुस्कुराते हुए उस युवक से कहते हैं कि मुझे पता था कि आपका बायां हाथ नहीं है और जानबूझकर मैंने आपको एक ही दावपेच सिखाई। आप उसमें प्रैक्टिस करते रहे, एक्सपर्ट बन गए। जैसे ही आप अखाड़े में जाते थे, जैसे ही आपका विरोधी वाला व्यक्ति आता था, क्योंकि आपके पास सिर्फ एक दावपेच था, तो आप क्या, जिसमें आप एक्सपर्ट थे, आप उस दावपेच से सामने वाले व्यक्ति को जकड़ लेते रहे। और वो दावपेच ऐसी थी कि अगर आपके सामने वाले व्यक्ति को उठना होगा, उसके पास एक ही ऑप्शन थी, और ऑप्शन था कि आपके बाएं हाथ को पकड़ के नीचे करे। वो आपका बायां हाथ ढूंढते थे, आपका बायां हाथ मिलते ही नहीं था। राइट? फिर गुरुजी पता क्या कहते हैं, मैंने आपकी सबसे बड़ी कमजोरी सबसे बड़ी शक्ति के रूप में परिवर्तन कर दिया। क्या किया? सभी बोलो, मैं आपकी सबसे बड़ी कमजोरी सबसे बड़ी शक्ति परिवर्तन किया। तो जीवन में अगर जवान बनना है, किसान बनना है, या जो जीवन में बनना है, हमें अपनी कमजोरी को देखना पड़ेगा। जैसे हम बॉम्बे यूनिवर्सिटी में बच्चों को पढ़ाते हैं ना, तो वहाँ पर हर वर्ष बॉम्बे यूनिवर्सिटी में गोल्ड मेडलिस्ट बनते हैं।
ये जो गोल्ड मेडलिस्ट वाले बच्चे होते हैं ना, ऐसे नहीं होते वो कि दूसरे बच्चों से ज़्यादा बुद्धिमान होते हैं। वो विधि को अपनाते हैं। और क्या विधि को अपनाते हैं? सभी सब्जेक्ट को देखते हैं और ये पता लगाते हैं कि उनके सबसे कमज़ोर सब्जेक्ट कौन सा है, और उस पर वो काम करते 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 उसको शक्तिशाली बनाते हैं, टॉपर बन जाते हैं। ठीक है। उसी तरह जीवन में भी बहुत सारी परीक्षाएं आती है। चाहे शहर में हो तो शहर की अपनी परीक्षा, आप गांव में रहते तो गांव में अपनी तरीके की परीक्षाएं। लेकिन हमारी जो सबसे बड़ी शक्ति एक समय पे थी ना, वो आज हमारी सबसे बड़ी कमजोरी बन गई। फिर से उस कमजोरी को शक्तिशाली बनाना। कौन सा विषय है वो बताइए? गणित, इतिहास, सामाजिक ज्ञान? नहीं, फिजिक्स। अयो अरे ये सब तो धीरे धीरे पढ़ लेंगे, लेकिन जीवन की बात कर रहा हूँ मैं। 5वीं 8वीं 10वीं 12वीं की नहीं बात कर रहा हूँ। जीवन रूपी परीक्षाओं में पास होने के लिए हमारी सबसे बड़ी शक्ति जो कमज़ोर बन गई, फिर से शक्तिशाली बनाना उसको, और वो है हमारा मन की शक्ति। कौन सा? तो जोर से बोलो। अरे डराओ नहीं ना भाई, थोड़ा प्यार मोहब्बत से बोलो। कौन सी शक्ति? और थोड़ा प्यार से बोलो। मन को शक्तिशाली बनाना। ठीक है। जैसे दीदी ने बताया, मन को शक्तिशाली बनाने के लिए एक शक्ति चाहिए, वो है एकाग्रता की शक्ति। आप पढ़ने में हो, किसान खेती में हो, साइकिल चला रहे हो, कुछ भी हो, एकाग्रता की शक्ति। ठीक है। तो आज मैं आपको एकाग्रता की शक्ति 2 मिनट में बढ़ा देता हूँ, है ना। हम आपको 10 वस्तु बताएंगे और 10 वस्तुओं को आपको याद करना है। ठीक है। और नंबर 2 पिकनिक, नंबर 3 आम, नंबर 4 चाकू, नंबर 5 बिस्किट। आप लोग तो इतना सीरियसली बैठे जैसे आईएएस का एग्जाम देंगे। हाँ, ओके। नंबर 6 गला, नंबर 7 डॉक्टर, नंबर 8 ऊंट, टक 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 टक। नंबर 9 समाचार पत्र। नंबर 10 आपका स्कूल का नाम क्या? मॉडल स्कूल। क्या नाम है पूरा? मॉडल स्कूल कहाँ? शासकीय मॉडल स्कूल। जगह का नाम क्या है? गंडवानी। गंडवानी, हाँ, शासकीय मॉडल स्कूल गंडवानी। ठीक है। अब जरा गिनो, 10 में से कितना याद है? जरा गिनो थोड़ा अपने किसी में बता। अरे जोर से नहीं बोलो, मुंबई तक सुनाई दे रहा है। धीरे धीरे करो। हाँ ठीक है, ठीक है, ओके। अब 10 में से मैं उस विद्यार्थी से पूछूंगा जिनका चेहरा एकदम गंभीर है। अगर आपका चेहरा मुस्कुराता होगा तो छोड़ दो। लड़कियां कितना मुस्कुरा रहे हैं, बच्चे मुस्कुराते हैं तो लड़कों के चेहरे में मुस्कुराहट आ जाती है। अब अच्छा, अब इसको याद करने की विधि बताता हूं। जैसे अगर हम आपसे बात कर रहे हैं, हिंदी में बात कर रहे हैं तो आपको समझ में आ रहा है। जब हम हिंदी में बात कर रहे हैं, कितनों को समझ में आ रहा है? वो हाथ उठाओ, सबको समझ। अगर हम इंग्लिश में बोलेंगे तो समझ में आएगा? नो सर। इंग्लिश में बोला नो सर, हमको इंग्लिश तो आता है। नो सर। ऐसा बड़ा बात है। अगर हम मलयालम में बोलेंगे तो ഞാൻ മലയാളത്തിൽ സംസാരിക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് സംഭവിക്കും? केरला की भाषा नहीं समझ में आएगा ना। तो जो भाषा आपको समझ में आता है वो भाषा सुनेंगे तो ओके। उसी तरह बताइए मन की भाषा कौन सी है? शांति भाषा, भाषा लैंग्वेज भाषा। हाँ जी, हिंदी। हिंदी तो आपकी मातृभाषा हो सकती है, राष्ट्रभाषा है। मन की भाषा, एकाग्रता तो विधि है। मन की भाषा, हमने मुंबई के बच्चों से पूछा, बच्चों मन की भाषा कौन सी है? बोला सर मन नहीं पढ़ाया जाता।
ठीक है भाई, ये भी राइट है ना। मन के बारे में पढ़ाई नहीं जाता है स्कूल कॉलेज में, इसलिए आपकी प्रिंसिपल मैडम ने हमें बुलाया क्योंकि हम मन के डॉक्टर हैं। तो बजाओ तालियां मैडम के लिए। अच्छा बच्चों बताइए, ऐसा कौन सा विषय है जो हर बच्चे को, चाहे मुंबई हो चाहे गिरवानी हो, बहुत अच्छा लगता है? हमको भी अच्छा लगता था, आपकी प्राचार्य मैडम को भी अच्छा लगता था जब वो बच्चे थे। बताइए कौन सा विषय? अच्छा हिंदी। और बताओ। अच्छा हिंदी इंग्लिश नहीं बोलना, गणित नहीं बोलना, सामाजिक ज्ञान नहीं बोलना, इंटरवल का टाइम नहीं बोलना, खेलकूद भी नहीं बोलना। अब बोलो सच में कुछ है? आगे आपके मॉडल स्कूल में वो विषय है या नहीं हमें नहीं पता, लेकिन हमारे स्कूल में था। बताइए, फिर भी सोच के बताइए कौन सा सब्जेक्ट सबसे अच्छा लगता है? हाँ क्या बोला? हाँ बोलो बोलो, कोई बच्ची तो बोल रही है संस्कृत। हम बच्चा अभी तुम मामा भी यार कैसे कठिन है। हाँ तो हमको भी अच्छा लगता है। अच्छा खेलने का अलावा बताओ कौन सा? खाना। बच्चे बड़ी बुद्धिमान। खाना या गाना? खाना गाना बोलो। गाना। अच्छा नजदीक आ गए। हाँ जी। सबसे अच्छी जो विषय सबको अच्छा लगता था वो है पेंटिंग, ड्राइंग, चित्रकला। मॉडल स्कूल में है क्या? ड्राइंग, चित्रकला सबसे अच्छा विषय, सबको अच्छा लगे। तो मन की भाषा है चित्र। बोलो मन की भाषा है क्या? चित्र, ड्राइंग। बीच में ना ड्राइंग कर, अगर आप ड्राइंग कर भी नहीं रहे ना तो मन के द्वारा अच्छा चित्र बना। चाहे स्कूल में पढ़ रहे हो, चाहे उस घर जा रहे हो, चाहे माता पिता को किसानी में आप मदद कर रहे हो, अच्छा मन मतलब अच्छा चित्र बना। जैसे हम कहेंगे सुबह सुबह का सूर्योदय। बताइए सूर्योदय कौन सा रंग का होता है? ऑरेंज। ऑरेंज, चलो नारंगी। और बताइए कौन सा? हाँ पीला। और बताओ, अभी तक सही जवाब मिलेगी। हाँ लाल। बस बस बस, काफी रंग होगा। जो रंग आपने बताया ना, उससे स्वामीनाथन सर को ये तो समझ में आ गया कि आप सुबह कितने बजे उठते हैं। तो जीवन में अगर सफलता के साथ खुशियां चाहिए तो सुबह जल्दी, सुबह सुबह का सूर्योदय लाल। तो यहाँ बैठकर मन से जितना समय आप सूर्योदय देखेंगे वो आपके मन की एकाग्रता है। ठीक है? अच्छा हमने कितने वस्तु बताए थे आपको? अभी गिनो कितने याद है? अच्छा ठीक है, 3 याद होंगे, 5 याद होंगे, 10 याद होंगे, कोई बात नहीं। हाँ ठीक है सर। अब इसको अच्छी तरह से बहुत समय तक याद करना है तो क्या करना है? जो आप सुनते हो ना उसको चित्र बनाना। जैसे छोटा बच्चा एलकेजी में जाता है ना और टीचर उसको पढ़ाती है A for B for ball, C for cat। वाओ कितना अच्छा जवाब दिया। हमने अपने मुंबई के इंजीनियरिंग बच्चों से पूछा A for, तो उन्होंने एप्पल बोला। मैंने कहा B for कितना बड़ा एप्पल, C for छोटा एप्पल। ठीक है, ए बोलते तो समझ में नहीं आता, लेकिन जब एक चित्र बना, जैसे आपने आजकल बैट कैट बनाया, ठीक है, अब जो मैं बोलूंगा ना वो ध्वनि आपके मन तक आएगी, आपका मन उसका चित्र बना। एक दिन हम रास्ते से जा रहे थे, राइट, हमने एक बहुत बड़ा जंगल देखा। जैसे ही हम जंगल में गए तो देखा पिकनिक वहां चल रहा है। हम सब लोग वहाँ पिकनिक में जाते हैं, इतना अच्छा लगता है, इतने अच्छे बच्चे आए, सबको एक आम गिफ्ट के रूप में देते। जैसे आपको आम मिला, आपने उसको चाकू से काटा, साथ में आपको एक बिस्किट पैकेट मिला। चलो कहानी को रिमाइंड करते हैं।
सबसे पहले क्या देखा? जंगल। जोर से बोलो। जंगल में क्या था? क्या गिफ्ट मिला? किससे काटा? साथ में क्या मिला? जैसे ही आपने बिस्किट खाया वो आपके गले में अटक गया। इमीडिएटली आपने डॉक्टर को बुलाया। डॉक्टर कूट से आते टक 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 समाचार पत्र पढ़ रहा था। फ्रंटलाइन कवर में क्या लिखा था? अरे उसका कारण होना चाहिए ना। उसमें लिखा था शासकीय मॉडल स्कूल गिरवाड़ी के बच्चे सबसे अच्छे बच्चे। राव तालियां। जैसा आप मन में चित्र बनाते हो वैसा आपका भाग्य बनता है। ये विज्ञान है, ये साइकोलॉजी। हाँ चलो रिवाइंड करते हैं। सबसे पहले क्या देखा? जंगल में क्या चल रहा था? क्या गिफ्ट मिला? किससे काटा? साथ में क्या मिला? कहाँ अटका? किसको बुलाया? किससे आ रहा था? क्या पढ़ रहा था? समाचार पत्र में किसका फोटो था? जब मैं कहूँगा नंबर 1 तो आप कहना जंगल। नंबर 1 जोर से बोलो। डराओ नहीं, थोड़ा प्यार भरो। नंबर 1 और प्यार भरो। आइए ठीक है। नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5, नंबर 6, नंबर 7, नंबर 8, नंबर 9, नंबर 10। रखा हाथ को ऊपर उठाओ, अपने पीठ को थपथपाओ। शाबाश। याद हुआ कि नहीं हुआ? जब मैं पहले 10 दोस्त बता रहा था, मैं देख रहा था कुछ लड़की और लड़कियां रट रहे थे जंगल 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 ऐसी आती हो चिल्ला नहीं है। शांत होकर बड़े मुस्कुराते हुए मन से चित्र बनाओ। आइंस्टीन बहुत बड़े वैज्ञानिक थे। मैं लास्ट डायलॉग बताकर मैं अंत करता हूँ। उन्होंने कहा था, अंग्रेजी में कहा था, आप में से कोई इसका हिंदी अनुवाद करें। आप बोलिए इमेजिनेशन। जोर से बोलो। इमेजिनेशन इज मोर पावरफुल देन क्या? इमेजिन। हाँ सर बोलिए। हाँ क्लोज टू द आंसर। मैं आपको हिंट देता हूँ सर। It starts with the alphabet K. K. Imagination is more powerful than. किसने बोला? किसने बताया? ये मैडम ने बताया। इसलिए तालियां बजाओ। आपके मैडम तो बड़ी बुद्धिमान है। Imagination, मन से जो चित्र बनाते हो ना बच्चों, वो आपके ज्ञान से ज्यादा शक्तिशाली है। आइंस्टीन ने कहा था इसे हर दिन सुबह उठना, अपना चित्र दर्पण में देखना और पता क्या बोला? सभी बोलो मैं। जोर से बोलो मैं। डरा दिया प्यार से बोलो मैं। और प्यार भरो मैं जो हूँ जैसा हूँ बहुत सुंदर हूँ सुंदरी हूँ। आप लोग सुंदर नहीं सुंदरी जब आप किसी से बात करते हो ना तो ये विश्वास के साथ बात करें। इसलिए कहते हैं ना, आपके टीचर्स कहते हैं आपने बहुत ज्यादा सेल्फ कॉन्फिडेंस होना चाहिए। सर बताइए सेल्फ कॉन्फिडेंस का हिंदी अनुवाद देखिए आपके सर बताइए। आप बैठे बैठे बैठ बताइए। आत्मविश्वास। बजाओ तालियां सर के लिए। आपके सभी टीचर्स बड़े बुद्धिमान निकल रहे हैं। वेरी गुड। आत्मविश्वास। इससे अपना चेहरा दर्पण में देखना, मुस्कुराना। अब सर में बाल नहीं है तो हम क्या करेंगे? जो है जैसे बहुत सुंदर है, सुंदरी सुंदर 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 अपना चेहरा देखना बड़े मुस्कुराते हुए। बुरकुटी के बीच में जहाँ बचे चंदन तिलक लगाते हैं हम लोग। और इंग्लिश में डायलॉग है, लास्ट है बोलो आई। जोर से बोलो आई। कितना दिया यार मोहब्बत से और मोहब्बत भरो। एंड ट्विंकल ट्विंकल आगे बोलो। अंग्रेजी बोलते हम सब एक्चुअली ना चमकते हुए सितारे। जब हम अपने आप को सितारे
मन से, तो आपके अंदर इतनी ऊर्जा आ जाती है, राइट। और आजकल बच्चों को स्टार बनना बहुत अच्छा लगता है, फिल्म स्टार, स्पोर्ट्स स्टार, सुपरस्टार। मुंबई में प्रोग्राम कर एक खड़े पे कहता सर रॉक स्टार ऑल्सो सर, लेकिन तो जो स्टार बनना है बन। आत्मा सितारा बहुत शक्तिशाली, जैसा किसी ने कहा ना, बोलो मैं शांत स्वरूप, प्रेम स्वरूप, आनंद स्वरूप, शक्ति स्वरूप, ये याद करना। अगर आप ये याद करोगे ना तो मनोविज्ञान कहता है कि आपका मन हमेशा प्रसन्न, हमेशा बहुत मन ठीक है। चलो आसानी से मिल गया, हमें बहुत बहुत अच्छा लगा। हम यहाँ से गुजर रहे थे, आपकी प्राचार्य मैडम ने बहुत प्यार से निमंत्रण दिया, हमने कहा चलो टीचर से आप सभी से मिलेंगे। आप सबसे मिलकर हमें बहुत